आयु निर्णय भाग 2। पाशलानी पाइचारेन सुचंती मनी सिन्हा को वक्ता ताराना पासे तमे को वैद संविना। ज्योतिषी गण भविष्य का केवल संकेत ही दे सकते हैं। भविष्य में क्या होना निश्चित है, यह केवल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही बता सकते हैं। उपरोक्त श्लोक आयु निर्णय के लिए सर्वाधिक सटीक बैठता है। आयु निर्णय जैसे विषयों का निर्धारण हम मानव नहीं कर सकते। ये विषय सर्वोच्च शक्ति के हाथों में है और आयु निर्णय के इच्छुक किसी ज्योतिषी के लिए शुद्ध निर्णय देने के क्रम में इस सर्वोच्च शक्ति की सहायता आवश्यक है। आयु निर्णय एक अत्यंत गूढ़ एवं गंभीर विषय है और इसमें गणितीय संगणना के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ शामिल है। आयु निर्णय की विविध प्रक्रियाओं के द्वारा जांच के बावजूद ज्योतिषी के लिए किसी जातक को उसकी मृत्यु के विषय में बताना प्रायः मना है। यदि आवश्यक ही हो तो वह ज्योतिषी कोई अत्यंत सूक्ष्म संकेत दे सकता है। शास्त्रों के अनुसार आयु निर्णय की गणना की लगभग 82 विधियां हैं, किंतु ऐसी कोई विधि नहीं है जो सटीक परिणाम दे सके। कई विधियों के द्वारा यदि आयु एक सी प्राप्त हो तो एक सीमा तक उसे स्वीकार किया जा सकता है। हमारे धर्म में सावित्री और सत्यवान तथा मार्कंडेय ऋषि की कथाओं जैसी अनेक कथाएं हैं, जिनमें मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आयु की वृद्धि ईश्वर ने स्वयं की है। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर के आशीर्वाद से आयु सीमा में वृद्धि या मनुष्य के वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर आयु में ह्रास हो सकता है। मानसागरी के अनुसार ये धर्म कर्म निरता विजिनेत्रिया ये से गायोज्वार्ता द्विजदेव भक्ताः लोके नरा वदती ये कुलशील लीला रतेशागिर कथित मायुरुदारवीमी। जो मनुष्य बचपन से ही जितेंद्रिय, धर्म कर्म में निरत, पथ्यमोजी, कम आहार करने वाले, सदाचारी, ब्राह्मण और देवताओं के भक्त, अपने कुलाचार का पालन करने वाले होते हैं, ये मनुष्य गणितागत आयु या उससे भी अधिक आयु पर्यंत जीते हैं। ये पापलुरिया चोराच वेगनाहार निंदकाः परदारता ये चताकाले मरणम भवेत। जो पापाचरण करने वाला होता है, जो लोभी, चोर, देय और ब्राह्मण का निंदक परस्त्रीगामी होता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है। संक्षेप में, जो लोग बाल्यावस्था से ही सद्धरित संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, जो उत्तम आचरण का पालन करते हैं, जो अल्प आहार लेते हैं तथा जो ईश्वर एवं विद्वज्जनों का सम्मान करते हैं, ये गणितीय आधार पर आकलित अथवा उससे भी अधिक आयु का आनंद प्राप्त करते हैं। जो लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं, उनका अंत असामयिक होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की जीवन अवधि उसको कुकर्मों के फलस्वरूप क्षीण भी हो सकती है। किसी बालक का 12 वर्ष की आयु तक आयु निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। उसके जीवन के प्रथम 4 वर्ष उसकी माता के पूर्व कर्मों के द्वारा नियंत्रित यानी प्रभावित होते हैं। अग्रिम 4 वर्ष उसके पिता के कर्मों के द्वारा और तृतीय 4 वर्ष उसके अपने कर्मों के द्वारा। 12 वर्षों तक उसकी जन्म कुंडली का फलादेश भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली जिस प्रकार के भविष्य का संकेत दे रही है, उसमें इन अति प्रभावी घटकों के कारण में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए 12 वर्षों तक हर शिशु की रक्षा, ग्रहों की शांति, चिकित्सकीय सहायता तथा उचित देखभाल के द्वारा की जानी चाहिए। उसका आयु निर्णय उसके इस आयु सीमा के पार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। आयु निर्णय की गणना के लिए शुद्ध जन्म विवरण की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है: शुद्ध जन्म तिथि, शुद्ध जन्म समय, शुद्ध जन्म स्थान, चित्रपक्षीय अयनांश के आधार पर परिशुद्ध जन्म कुंडली। शुद्ध जन्म समय। शुद्ध जन्म समय के प्रति कुछ विवाद है। शुद्ध जन्म समय किसे माना जाना चाहिए? शिरोदय अथवा शरीर के किसी भाग का उदय, जब शिशु का भूषण किया जाए, नाल कर्तन अथवा पृथक्करण, प्रथम रोदन, सामान्यतया नाभिनाड़ी कर्तन अथवा प्रथम रोदन के समय को सही जन्म समय माना जा सकता है। अस्पताल के द्वारा उल्लिखित जन्म समय भी स्वीकार किया जा सकता है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि किसी जन्म कुंडली का फलादेश
जातक की जीवन अवधि के मूल्यांकन के बाद ही किया जाना चाहिए। योग तथा जन्म कुंडली में अंतर्विष्ट सुंदर आशाएं तभी फलवती हो सकेंगी जब जन्म कुंडली में पर्याप्त आयु का संकेत हो। आयुर्दाय में दक्षता प्राप्त करने के इच्छुक ज्योतिषियों को अपने इष्ट देव की पूजा तथा साधना सच्चे मन से करनी चाहिए। उनमें दूसरों की सहायता करने की निष्कपट भावना होनी चाहिए तथा उन्हें शांत और स्वच्छ मन से आयु निर्णय करना चाहिए। यह आयु निर्णय वीडियो सीरीज भारतीय ज्योतिष के गणित का एक आयु निर्णय का अंश मात्र स्वरूप है। कुछ विशेष कुंडलियों का उदाहरण ज्योतिषीय गणित की गणना को समझाने के लिए ही प्रयोग किया गया है।